नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल के बारे में। बिल्कुल ट्रिक से भी बताऊंगा और डिटेल में भी बताऊंगा। आज की ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोगों का जैसे कि टॉपिक अभी हम बताया कि प्रमुख नदी और उसके उद्गम स्थल की ओर बढ़ेंगे, तो आज का पहला ट्रिक के साथ आपके सामने आ रहा है सिंधु माँ। सिंधु माँ से सिंधु हो गया नदी, जिसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। और तो और इसकी उद्गम स्थल क्या है? ट्रिक में माँ था तो माँ से मानसरोवर झील इसका उद्गम स्थल है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नदी है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा हम लोग के घर के आस पड़ोस में भी बहती भी है गंगा। गंगा नदी का टोटल लंबाई कितना है? तो टोटल लंबाई है 2610 किलोमीटर। और तो और इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो गंगा से गंगोत्री। याद रखिएगा, गंगोत्री के गौमुख से इसका उद्गम हुआ। आपके सामने भी आ गया। और ट्रिक आसान है, गंगा गंगोत्री। और इसके सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी है यमुना, गोमती, गंडक, सोन, भागीरथी, अलकनंदा या और मंदाकिनी। सारे इसके सहायक नदी है। अब अगला है हमारा यमुना नदी। यमुना नदी की कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है मऊ। गंगा नदी का उद्गम स्थल, सॉरी यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। याद रखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदी है चंबल, केन, टोंस और काली। सारे इसके सहायक नदी हैं। अगला है आपका गंडक नदी, जिसकी कुल लंबाई है 425 किलोमीटर। गंडक नदी, और इसका उद्गम स्थल है नेपाल। तो इसका ट्रिक है गैंडा नहीं पाल। गैंडा से गंडक, पाल से नेपाल। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा। सारी इनकी सहायक नदी है। अगला है चंबल। चंबल 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 नदी का उद्गम स्थल है मऊ का जगह का नाम है जाना पाऊं। तो इसका ट्रिक है चंबल जाना पाऊं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदी है काली, सिंध, बनास और पार्वती। ये सारी इसकी सहायक नदी है। अगला नदी है सोन नदी, जिसकी कुल लंबाई है 770 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है यह नदी। कौन नदी? सोन नदी। और इसकी सहायक नदी है सिर्फ और सिर्फ रेहंद। अगला है हमारा दामोदर नदी, जिसकी कुल लंबाई है 600 किलोमीटर। किसकी? दामोदर नदी की। और इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। ये आपको कहाँ है मिलेगा भैया? ये झारखंड में मिलता है। तो झारखंड से ही निकलती है दामोदर नदी, जिसको सौरव ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और तो और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है बताइए, अगर आपको पता है तो देखिए, इसके सहायक नदी है बड़ाकर नदी, जमुनिया नदी। सारी इसकी सहायक नदी है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। तो भैया ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और उसका उद्गम है मानसरोवर झील। हम लोग आगे वीडियो बनाए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें हम आपको बताए थे कि मानसरोवर से दो नदियां निकलती है, एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु। तो भैया ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर से ही निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बताइए कमेंट करके, अगर आपको पता है तो। धनसिरी इसकी सहायक नदी है। अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल है गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर का नासिक। त्र्यंबकेश्वर नासिक में पड़ता है, तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। और इसका ट्रिक है गोदान। गाय का दान करो 3 बार। गाय का दान 3 बार त्र्यंबकेश्वर। गौदान से गोदावरी और त्र्यंबकेश्वर से 3 बार दान। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए, इसकी सहायक नदी है पेनगंगा और बताइए इंद्रवती। ये सारी इसकी सहायक नदी है। अगली नदी है कृष्णा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 1290 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। तो इसका ट्रिक है, कृष्ण भगवान एक महाबली थे ना। और इसकी सहायक नदी है कोयना, वर्णा, पेनगंगा, मालप्रभा और तुंगभद्रा और मूसी। सारी इसकी कौन सी है? सहायक नदी है। मूसी रिवर
किसके किनारे स्थित है? देखिए मूसी रिवर पर हैदराबाद स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है कावेरी नदी, जिसकी कुल लंबाई है 760 किलोमीटर और तो और इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो देखिए कावेरी, काव्या गिर पड़ी, इसका ट्रिक है, काव्या से कावेरी, गिर पड़ी से ब्रह्मगिरी। और इसकी सहायक नदी है हेमावती, शिमला, भवानी, अमरावती, सारी इसकी सहायक नदी है। फिर अगला है झेलम नदी। भैया झेलम नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी सहायक नदी सिर्फ एक है, किशन गंगा। तो ये इसकी सहायक नदी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी डेली शॉर्ट्स को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग डेली शॉर्ट्स में आपको एक शानदार सा ट्रिक देते हैं जो आपकी तैयारी को एक नया मजबूती देगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिएगा, जिससे सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।